हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 4 का एमसीक्यू करेंगे और इसमें हम लोग किस नदी पे कौन सी परियोजना है, कौन सी झील किस राज्य में अवस्थित है और कुछ झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स टू बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की मीठे पानी की झील वूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी राजस्थान। भारत की मीठे पानी की झील वूलर झील भारत के जम्मू राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर। अब गाइस हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में और सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान में स्थित सभी झीलों को मैप के थ्रू। जम्मू कश्मीर के स्थित झील वूलर झील, डच झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सभी झीलों को हम देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, लुणकरणसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, ये सभी राजस्थान की झीलें हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। गाइस, ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सिक्किम की झील, सिक्किम की चोलामू झील जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील से होकर तीस्ता नदी निकलती है। मणिपुर की झील, मणिपुर की लोकटक झील, लोकटक झील पर तैरता हुआ पार्क केबुल लमजाओ पार्क कहलाता है। महाराणा प्रताप सागर झील, इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। लोकटक झील, लोकटक झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ केबुल लमजाओ कहलाता है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में जो कि है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की एक लेगून झील है। इस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सांभर झील राजस्थान की झील है। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है गाइस? भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील सांभर झील, इसको आप लोग याद रखिएगा। चोलामू झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर। इस झील से होकर तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी को मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं गाइस। लूनर झील, लूनर या लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढान जिले में है। यह ज्वालामुखी कुंड से बनी झील है। नेक्स्ट, कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी ब्रह्मपुत्र। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गंडक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से आती है, तिब्बत में इसको स्यांगपो नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब पश्चिम बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। गंडकी नदी, गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। इसे बड़ी गंगा, बड़ी गंडक या गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम या सालग्रामी के नाम से जानते हैं। मैदानों में इसे नारायणी या सप्त गंडकी कहते हैं। मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। यूनान के भूगोल विद्वाओं पोंडोचेट्स तथा महाकाव्य में इसे सदा नीरा भी है। इसका उल्लेख सदा नीरा के नाम से भी है। महाकाव्य में इसका उल्लेख सदा नीरा के नाम से भी है। यह काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। काली नदी यह है गाइस, काली नदी और त्रिशूली नदी आती है, यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे त्रिशूली नदी ये है, त्रिशूली नदी ये है। यहाँ से फिर एक गंडक नदी यहाँ से चलते हुए आते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की काफी दूर तक बॉर्डर पे बहती हुई
यह पटना में आके जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश बिहार राज्य में यह बॉर्डर का काम करती है। 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते में गुजरकर पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ए राणा प्रताप सागर, बी जवाहर सागर, सी गोविंद बल्लभ पंत सागर, डी गांधी सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गोविंद बल्लभ पंत सागर। चंबल नदी का पानी उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर झील भी इसी बांध पे है। राणा प्रताप सागर बांध यह भी राजस्थान में है और राणा प्रताप सागर झील भी है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील भी है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। भारत की अब हम सभी राज्यों की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं गाइस। भारत की सभी प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? जम्मू कश्मीर की झील डल झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, उलट झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नागिन झील, शेषनाग झील। जम्मू कश्मीर की झील हो गई। हिमाचल प्रदेश की झील भृगु झील, महाराणा प्रताप सागर झील, नाको झील, रेणुका झील, सूरजताल झील। उत्तराखंड की झील नैनीताल झील, खुरपाताल झील, सातताल झील, कंकाल झील, नौकुचिया ताल झील। ये सभी उत्तराखंड की झीलें हैं। सिक्किम की झील गुरु डोंगमर झील, मणिपुर की झील मणिपुर की लोकटक झील, मेघालय की उमियम झील, उड़ीसा की चिल्का झील उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, हुसैन सागर झील तेलंगाना की झील, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में, अंशुपा झील तमिलनाडु में, केरल में वेल्लयानी झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील। ये सभी केरल की झीलें हैं। कर्नाटक की बेलांदूर झील, राजस्थान की सभी प्रमुख झीलें सांभर झील सर्वाधिक खारे पानी की झील है। सांभर झील गाइस से सर्वाधिक खारे पानी की झील है। राजस्थान की लुणकर सागर झील राजस्थान की है। डिडवाना झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, पवई झील। फ्रेंड्स, भारत की ये सभी प्रमुख झीलें हैं। इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट, पोटाश की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटराइट मिट्टी। पोटाश की बहुलता जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जलोढ़ मिट्टी। अब हम सभी प्रकार की मिट्टियों की विशेषता को देख लेते हैं। कौन सी मिट्टी की क्या विशेषता है? मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, जीवांश और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, जीवांश और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। सबसे ज्यादा उपयुक्त काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना। इस मिट्टी में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को भी उगाया जाता है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और कायांतरित सेलों के विघटन के वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है।
इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। अम्लीय प्रकृति के कारण मिट्टी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह उर्वरता विहीन होती है, बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी बंजरता जो है चूने का इस्तेमाल करके इसकी बंजर को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल भी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बांगर, खादर, तराई इन सभी रीजों की विशेषता को बताया था। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, इलायची तथा काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए लाल मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इलायची तथा काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा राज्य भारत में केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए वर्ष 1965 से 66 में, वर्ष 1966 से 1967 में, सी वर्ष 1967 से 1968 में, डी वर्ष 1968 से 1969 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 67 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 1966 से 1967 में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को श्रेय जाता है और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर भारत में गाइस पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को हम टिक करेंगे। अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो फिर हम नॉर्मन बोरलॉग को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट, लौंग के उत्पादन हेतु भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। लौंग के उत्पादन हेतु भारत का केरल राज्य प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जात की फसलें हैं? ए राई, बी उड़द, सी मूंग, डी यह सभी। राई, उड़द, मूंग यह सभी जो है जायद की फसलें हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह सभी। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ, डी कनाडा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सोवियत संघ। नेक्स्ट, भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ए मध्य प्रदेश के कोरबा में, बी उड़ीसा का हीराकुंड में, सी पश्चिम बंगाल का जेके नगर में, डी पश्चिम बंगाल के वेल्लोर में। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का पहला कारखाना जो है पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में। नेक्स्ट, सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। सलेम इस्पात संयंत्र भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी। गाइस, हम सभी बांध को देख लेते हैं। कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर भाखड़ा परियोजना स्थित है। नापता झाकड़ी परियोजना भी सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और नांगल परियोजना यह पंजाब में है, सतलज नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित परियोजना मैंटूर बांध परियोजना तमिलनाडु में है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है।
महानदी पर हीराकुंड मार्ग परियोजना उड़ीसा में है। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना ओकरेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा परियोजना मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? ए झेलम, बी चेनाब, सी सोन, डी चंबल। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी चिनाब नदी। हम सभी नदियों पर स्थित परियोजना को देख लेते हैं। झेलम नदी पर स्थित परियोजना किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना यह भी जम्मू कश्मीर में। उड़ी परियोजना यह भी जम्मू कश्मीर में। चिनाब नदी पर स्थित परियोजना बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में। सोन नदी पर स्थित परियोजना बाणसागर परियोजना जो मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर स्थित परियोजना जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए झेलम, बी चिनाब, सी ब्यास, डी सतलज। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए झेलम। झेलम नदी पर स्थित परियोजनाएं किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। उड़ी परियोजना जम्मू कश्मीर में। इसको आप लोग 2-3 बार याद करिएगा, बार बार देखिएगा तभी याद होगा। चिनाब नदी पे यह सब एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना यह भी जम्मू कश्मीर में। सतलज नदी पर स्थित परियोजना भाखड़ा परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नाप्ता झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नांगल परियोजना पंजाब में। हम भाखड़ा नांगल परियोजना जब पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में आता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो हमें सतलज नदी पर याद रखिएगा आप लोग। ब्यास नदी पर पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, माता टीला परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए चंबल, बी शरावती, सी सोन, डी बेतवा। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बेतवा। हम इन सभी नदियों पर देख लेते हैं कौन सी परियोजना है। चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना जो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह भी राजस्थान में है। शरावती नदी पर स्थित परियोजना जोंग या महात्मा गांधी परियोजना कर्नाटक में है। लिंगन मक्की परियोजना कर्नाटक में है। सोन नदी पर स्थित परियोजना बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश में। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश में। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के झांसी में। लक्ष्मीबाई परियोजना यह भी उत्तर प्रदेश के झांसी में। नेक्स्ट, नाप्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नेक्स्ट, नाप्ता झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश सतलज नदी, बी महाराष्ट्र गोदावरी नदी, सी हरियाणा सतलज, डी केरल पेरियार। नाप्ता झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। अभी हमने कितनी बार कर लिया इसका ऑप्शन तो आप लोग आसानी से कर सकते थे। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पे। नाप्ता झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पे। हिमाचल प्रदेश की परियोजना है पोंग परियोजना ब्यास नदी पे। चमेरा परियोजना रावी नदी पे। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे। महाराष्ट्र की परियोजना कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पे। पूर्णा बांध पूर्णा नदी पे। भीमा बांध भीमा नदी पे। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे। छोंग बांध परियोजना कृष्णा नदी पे। केरला की परियोजना है पेरियार या इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पे। नेक्स्ट, सन 1818 में किस स्थान पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल स्थापित की गई? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कानपुर। सर्वप्रथम सूती वस्त्र की आधुनिक मिल जो है कोलकाता में स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोलकाता। नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी अमृतसर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और पूरे भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है।
कोलकाता को हर्ष और उल्लास का शहर कहा जाता है। पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु को कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट, अब भारत के कुछ शहरों के उनके उपनाम को हम देख लेते हैं। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अंतरिक्ष सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। भारत का गार्डन सिटी भी है। चेन्नई के उपनाम क्या है? एशिया के डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई को एशिया के डेट्रॉइट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल भी चेन्नई को कहा जाता है। दक्षिण भारत का गेट भी कहा जाता है। भारत का स्वास्थ्य पूंजी भी कहा जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का हब भी है। भारत की बैंकिंग राजधानी भी इसका उपनाम है। मुंबई का है जो 7 द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का हॉलीवुड अधिकतम शहर महाराष्ट्र का नागपुर शहर है। इसको ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से राजस्थान के जयपुर के नाम से जानते हैं। बाघों का शहर भी नागपुर को जानते हैं। पुणे महाराष्ट्र के पुणे को हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं। और सभी राज्यों को जो है उपनाम के बारे में जो है हम गाइस यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए ला दूंगा सभी राज्यों के जो है सब नाम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।